variable that is to be accessed only the particular location, then we're using this attribute that are not directly visible to the outsider. You can say हमें जो वेरिएबल टा को स्टैटिक डिफाइन करूचे अदर क्लासेस रे तो स्टैटिक जो पार्ट टा आ थ्रू रे हमर डिफाइन करी होबे. ओके सो एटा ट्रिपल अंडरस्कोर सीक्रेट गोटे डिफाइन करा हबो इक्वल्स टू 0. देन सेल्फ इक्वल्स टू ट्रिपल अंडरस्कोर काउंट. जेमते कि वेरिएबल रो वैल्यू जोड़ा हमें डिफाइन करू क्लास रे that value is valid up to the class object is created. धर मु थरे क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करूची तो गोटे वैल्यू इनिशियलाइजेशन हैला मु आउ थरे जदी ऑब्जेक्ट ता बनौची तो जो प्रीवियस वैल्यू ता होची सेटा री इनिशियलाइजेशन हे जिवो. तो सेति पय हमें एउडे यूज करबा कोन ना ए डाटा हेडिंग कांसेप्ट में यूज करबा. So an object attribute may or may not be visible outside of the class definition, so that we are using double underscore prefix. तो आम जिते थर ऑब्जेक्ट बनइबा वेरिएबल वैल्यू टा रीइनिशियलाइजेशन हबनी. तो डेटा हाइडिंग कौन कहूची ना जदि हमर वेरिएबल आम ऑब्जेक्ट बनइबा मेंबर वेरिएबल टा सेते थर रीइनिशियलाइजेशन हे जिवो. माने आम गाड़ी रे कोन थाए जे बे व्हीकल रे किबा हम जे बळे कौन सी कैब हायर करूछ तो मेट्रो सिटी मानक तुम जिते डिस्टेंस कवर कर तांकर गोटे मीटर थाए मीटर टा देखिए आम पैसा दौ तापर पुणी जो आउ गोटे लोक आसो से मीटर टा को डाउन कर डाउन कले से जीरो आसो तो जीरो रु सी देखिए से इनफॉरमेशन से जीरो होला परे पुणी स्टार्टिंग कर किंतु आउ गोटे मीटर थी जोटा कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम से मीटर टा रही है आमर ऑटो ड्राइवर पाखे जोटा कि सी ऑटोर मेंटेनेंस ता करी थाए ता थ्रू रे तो सेटा तो सेति पय आमे यूज करबा कोन ना काउंटर. सर वॉइस टे कटुची सुबुनी क्लियर क्लियर सुबुनी एबे सुबिला. तो आमे एठी कोन यूज करते ना ट्रिपल अंडरस्कोर जेता यूज करबा सेते बेले कोन हबो ना जो भी वैल्यू आमे जेते थर क्लास रो ऑब्जेक्ट बनौचे सेते थर कोन हबो ना वेरिएबल वैल्यू टा रीइनिशियलाइजेशन हे जिवो. तो जेमते कि आमे कोनोसी टैक्सी हायर करूचे तार जो मीटर जो अच्छी मीटर रीडिंग देखिकी आमे पेमेंट टा करथो हला तापर हमर डेस्टिनेशन आमे पहुंची गले तो आ गोटे लोक जेताले जीवो से मीटर टा को डाउन करिवो पुणी आगु जीवो. तो ए थ्रू रे आमे कोन करबा ना गोटे जगह रो आ गोटे जगह को आमे जाउजे. तो गोटे परमानेंट मीटर थाए जोटा कि कौन हुए ना थ्रू आउट द लाइफ साइकिल माने थ्रू आउट द लाइफ टाइम से गाड़ी रे रही थाए से गाड़ी रो मेंटेनेंस केबे हबो केबे तार आमे जो सर्विसिंग करबा से मीटर थ्रू रे आमे देखि परिबा. तो सेटा होची हमर कोन ना स्टैटिक मीटर बा परमानेंट मीटर. तो सेमती गोटे प्रोग्राम रे आमे जो वेरिएबल डिफाइन करबा जदि आमे डबल अंडरस्कोर यूज करूचे तो डबल अंडरस्कोर थ्रू रे इट मेक द वैल्यू एज अ स्टैटिक से पूरा कांस्टेंट कर दो. an object attribute may or may not be visible outside of the class definition. You need to name the attribute with a double underscore. तो ये हमें से जिनसे ना डिफाइन कर लो. तार एग्जांपल देखियो आगे
एटी से प्रोग्राम डिफाइन करा हला तो हमें दुई थरा एटा काउंट वेरिएबल टाको हमें कॉल करिवा एटी हम आसला हमें दुई थरा ऑब्जेक्ट बनेले तो प्रथम थर काउंटर वेरिएबल है 0 तो एटी इंक्रीमेंट है वैल्यू तो 0 प्लस 1 हमें फास्ट कौन कले काउंटर रो ऑब्जेक्ट बने तो काउंटर डॉट काउंट अरे जेतले हमें कॉल करूचे डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ काउंटर कोन अछि 0 अछि थरे जेतले हमें ऑब्जेक्ट बनेबा टी 1 रहला तबे हमें आउ थरे जेते बळे काउंटर टा डिफाइन करबा तो सी ऑटोमेटिक कौन करबा एटा प्रिंट करबा 2 हमें एटा भी डिफाइन करबा दरकार नहीं again I run the file सीधे तो फास्ट जेतले हमें ऑब्जेक्ट बनेले एटा वाला क्लास ऑब्जेक्ट काउंटर जस्ट काउंटर क्लास टा को कॉल करा हला तापरे काउंटर डॉट काउंट थरे काउंट करा हला 1 आउ थरे काउंट को कॉल करा हला से आउ थरे रीइनिशियलाइजेशन हबानी माने 0 काउंट करिवे से आइटे देखेबो 2 वाली शो करिवे बुझला यस सर नेक्स्ट the multi-level inheritance subclass is derived from a derived class. So mammals, cats, lions, tiger, and leopards. So here sometime mammal is become the parent class. Now cat is the parent of the mammals. Then now lion, tiger, leopard is a what? It is called as a child, and it is a their parent is cat. And it is generalization relationship. So every time child class becomes the parent class. That's a multi-level inheritance. So now we go for the example.
minute. So this example is called as the multi-level inheritance. So here we define a class animal. It is a parent class. Class dog. Dog is extended from animal. Then next class is dog child. It is extended from dog. माने animal रो child class हला dog. Dog रो child class हला dog child. माने एटा होची हमारा multi level inheritance. तो फास्ट आमे कौन कले ना ऑब्जेक्ट बनेबा कहार ना टोटल जोड़ा लास्ट चाइल्ड अच्छी तारा ऑब्जेक्ट बनैले दैट इज डी डॉग चाइल्ड तो सही ऑब्जेक्ट थ्रो रे आमे कौन कले ना बार्क फंक्शन को कॉल कले तापर एठी ईट फंक्शन को कॉल कले माने स्पीक फंक्शन को कॉल कले बार्क फंक्शन को कॉल कले और ईट फंक्शन तो तीनटा जाको फंक्शन को एठी कॉल कले just a minute. डॉग बार्किंग फास्ट हमें बार्क फंक्शन को कॉल कले तापर हमें तरह स्पीक फंक्शन को कॉल कले एनिमल स्पीकिंग तापर जिते बड़े हमें ईट फंक्शन को कॉल कले थी बड़ी ईटिंग बुझेला Yes, sir. multiple inheritance means that is already we see that example we have seen that example that is one child class derive its set of attributes from more than one parent class so one child class derive its set of attributes from more than one parent class it is called as the your multiple inheritance.
Here we have to pass animal. Last dog here. So here a multiple inheritance. Okay. So here animal and dog, they are having two different functions. Dog child, it is extended from animal and dog. Now through that object, it call the bark function, speak function, and eat function. It is your multiple inheritance. बुझेला? Yes, sir. गोटे चाइल्ड क्लास रहा एटा मल्टीपल इनहेरिटेंस दीटा क्लास को सी इनहेरिट कला एंड जावा डजंट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट ओनली सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस okay polymorphism is a combination of your two words. One is poly, another is morphous. Poly means many, morphous means form. Means one object is having a many form is called as a polymorphism. It is based upon the Greek word poly and morphous. It's just like this polymorphism is of two types. One is static polymorphism, another is your dynamic polymorphism. It's just like when you are going to your college, you are treated as a student. When you are going to, when you are in your home, your role is you are the daughter, and somebody is asking you as a sister. Same person, you are the same person, but your role is different based upon the situation. That is called the polymorphism. Then how you have to define the polymorphism? So in the polymorphism, you can include method overriding concept, and that is called as the your static polymorphism. Same function is used in a class more than one time. ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ସେମ୍ ନେମ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କେବଳ ରହିପାରିବ ଯଦି ସେମ୍ ନେମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ ତ it shows an error. So by using of polymorphism, we can do it. Means
The same function you can include more than one time in a particular classes. That is a based upon the Greek word poly and morphos. One object or one function is present in a different format. Okay, so now I will display you. So we're using the same example. So in the child class, we are not passing any functionality. Okay, see that. It is calling the parent class function. Animal. The function we're defining a speak function here.
Animal speaking in the dog class, it is inherited from the animal, but it is not having any kind of functionality. Then by using of d dot speak while calling this speak function, it is showing you animal speaking. Okay, बुझेला? Yes, sir. एटा होची हमरो Yes, sir. मेथड ओवरराइडिंग concept. Okay. Okay, so in the next class we go for the abstract. Okay, so we go for the abstract class. Okay. Yes, sir.